बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बोनिल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को डिस्कस किया था। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूजेस। फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिड एल्डिहाइड के कुछ यूजेस दिए गए हैं आपकी बुक में। ये टॉपिक आपका असाइनमेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से रीड करना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर किसी वर्ड की आपको समझ नहीं आती तो उसे जाके गूगल करें। अगर फिर भी कोई मसला होता है तो फिर आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर 13 है और चैप्टर का नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते क्या हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, एंड देन फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली दो ग्रुप्स या फिर आप कह सकते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप से बना होता है। इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और दूसरा जो है वो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेम है वो इन्हीं दोनों की बेस पे दिया गया है। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्ब हम लेते हैं कार्बोनिल के लिए एंड ऑक्सिल जो है वो हम लेते हैं हाइड्रोक्सिल से। तो कार्बोक्सिल यहाँ पर इसका नेम जो है वो क्या होगा, दो फंक्शनल ग्रुप को कंबाइन करके दिया गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब नेम देते हैं तो उसको हम नेम इस वजह से देते हैं क्योंकि उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे होते हैं, एक कार्बोनिल और एक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ साथ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, उनको हम नाम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। यहाँ पर इन दोनों फंक्शनल ग्रुप के साथ या फिर अगर आप इस एक की बात करें तो आप इस एक को जो है वो एसिडिक ग्रुप कहेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहेंगे। तो इस ग्रुप के साथ यहाँ पर जो आर ग्रुप अटैच होगा उसकी बेस पे हम एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होंगे एलिफेटिक। एलिफेटिक कौन से होंगे? एलिफेटिक होंगे जिसमें यहाँ पर इस ग्रुप के साथ C डबल बॉन्ड OH के साथ यहाँ पर या तो हाइड्रोजन अटैच होगा या फिर इधर हाइड्रोजन की जगह पे R ग्रुप अटैच होगा। एलिफेटिक चेन होगी, ओपन चेन यहाँ पर होगी, उसको हम नाम देंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। या फिर इसी एसिडिक ग्रुप के साथ अगर यहाँ पर ओपन चेन की बजाय कोई एरोमेटिक चेन या फिर फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच होगा, देन हम उसे नाम देंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पर ओपन चेन भी हो सकती है एंड कोई रिंग भी यहाँ पर मौजूद, एरोमेटिक रिंग जो है वो यहाँ पर मौजूद हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके एसिडिक ग्रुप की बेस पे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें ये कितने एसिडिक ग्रुप मौजूद हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, उस बेस पे भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हमारे पास दिए गए कंपाउंड में जस्ट वन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, जस्ट वन एसिडिक ग्रुप मौजूद हो, उसे हम कहेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी आ सकता है, टेट्रा पेंटा भी जो है वो आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम इसके साथ CH3 अटैच कर दें, अब ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर R ग्रुप है, इसको हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं या फिर दूसरा नाम हम इसे एसिटिक एसिड का देंगे कि ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा क्योंकि इसके अंदर जस्ट वन एसिडिक ग्रुप मौजूद है।
या फिर हम यहाँ पर CH3 की जगह पे CH3 CH2 भी अटैच करवा सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जिसके अंदर सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप COOH मौजूद है, तो इसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में वो एसिड हम देखते हैं जिसमें दो एसिडिक ग्रुप मौजूद होते हैं। अब एसिडिक ग्रुप कौन से थे? एसिडिक ग्रुप हैं C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब जब दो ये ग्रुप मौजूद होंगे उनको हम बोलेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जाम्पल्स दी गई हैं आपको। इथेन डायोइक एसिड भी दिया गया है जिसको आप नाम देते हैं ऑक्सैलिक एसिड का। इसमें देखें C डबल बॉन्ड O OH, एक ये रहा एसिडिक ग्रुप और साथ में ये रहा दूसरा एसिडिक ग्रुप। इसके अलावा है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर भी दो एसिडिक ग्रुप मौजूद हैं। प्रोपेन डायोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है तो उस वजह से प्रोपेन। और डायोइक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर दो जो है वो एसिडिक ग्रुप मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट वन जो है वो एग्जांपल हमारे पास सक्सिनिक एसिड की है। सक्सिनिक एसिड में क्या होता है? इसके अंदर भी दो एसिडिक ग्रुप मौजूद है, डायोइक एसिड है ये। और टोटल अगर आप कार्बन देखें तो ये क्या है? ब्यूटेन डायोइक एसिड है। अगर हम इसको सिंपल नेम देते हैं तो ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन हैं और 2 एसिडिक ग्रुप हैं, तो इस वजह से ब्यूटेन डायोइक एसिड बोलेंगे। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? सक्सिनिक एसिड है। इसी तरह से अगर आप एरोमेटिक की बात करते हैं, एरोमेटिक के अंदर आप जो है वो देखते हैं कि एरोमेटिक में रिंग मौजूद होगी, एरोमेटिक रिंग, और उसके साथ एसिडिक ग्रुप अटैच होगा। अब ये आप देखें ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर R ग्रुप था, इधर आप देखें ये R ग्रुप थे जो एसिड के साथ अटैच थे। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास बेंजीन मौजूद है। बेंजीन रिंग के साथ ये क्या है कि एसिडिक ग्रुप अटैच है। इसी तरह से आपके पास एक और भी हो सकता है जिसमें 2 एसिडिक ग्रुप अगर मौजूद होंगे, अटैच होंगे इसके साथ, तो ये देखें यहाँ पर है एरोमेटिक लेकिन उसमें ये 2 एसिडिक ग्रुप जो हैं वो अटैच हैं। फिथेलिक एसिड इसको जो है वो हम बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास थे क्लासिफिकेशन एसिड की। किस बेस पे? कि हमने अगर उसके साथ अटैचमेंट देखनी है कि अगर ओपन चेन है, एल्फेटिक कोई कंपाउंड अटैच है, उसके साथ एल्फेटिक चेन एग्जिस्ट कर रही है, या फिर उसके साथ कोई एरोमेटिक रिंग अटैच है। और उसके बाद हमने देखा कि एसिड कितने हैं, एसिडिक ग्रुप कितने हैं। एक एसिडिक ग्रुप है, 2 एसिडिक ग्रुप हैं, उस बेस पे हम इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो देखते हैं, मोनोडाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारे पास है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो फैटी एसिड वो एसिड्स होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लॉन्ग एलिफेटिक चेन्स मौजूद होंगे। इसमें वो एसिड्स आ जाते हैं जिसमें R ग्रुप जो है वो लॉन्ग चेन मौजूद होगी। इसके अगर हम ऑब्टेनेस की बात करें तो ये हमें फैट्स एंड ऑयल की हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं। मीन्स के फैट्स एंड ऑयल को जब हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं, वाटर के साथ उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, जब उनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो वो हमें फैटी एसिड्स देंगे। ये वो कहते हैं कि अकर एज ईस्टर्स ऑफ द ग्लाइसरोल। ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल से मुराद ये है कि ग्लाइसरोल के ये ईस्टर्स बनाते हैं। ईस्टर क्या होता है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ईस्टर क्या होता है? जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक O मौजूद होता है। यहाँ पर जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन होगा। इस फंक्शनल ग्रुप को आप बोलते हैं ईस्टर। तो ये ग्लाइसरोल जिसमें आपके पास जो है वो ट्राई हाइड्रोक्सल कंपाउंड होते हैं, 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होते हैं, उनको ग्लाइसरोल बोल जाते हैं। तो ये क्या है? ग्लाइसरोल के ईस्टर्स हैं।
इसके बाद एग्जाम्पल्स कुछ दी गई हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं C15 एज 31, C17 एज 35, C17 एज 33 एंड C17 एज 31। अब इसमें आप देखें कि लॉन्ग चेन्स मौजूद हैं। इसमें 15 कार्बन, इसमें 17, इसमें भी 17, इसमें भी 17 कार्बन, तो मीन्स लॉन्ग चेन्स मौजूद हैं इसके अंदर। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है? ये रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है हमारे पास एसिडिक ग्रुप की। तो ये फैटी एसिड्स है जिसमें लॉन्ग चेन्स मौजूद हैं और किसके साथ अटैच हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ यहाँ पर अटैच हैं। पाल्मिटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, ये इनके जनरल जो है वो नेम है। और एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि लॉन्ग चेन मौजूद हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इंट्रोडक्शन देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या हैं और उनको हम कौन कौन सी क्लास में क्लासीफाई करते हैं। थैंक यू सो मच।